हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे आपको पहले हेडलाइंस पढ़ के बता देता हूँ कि कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी का भी ज़मीन। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे रैयत और गैर मजदूरुआ के लिए क्या बताया गया है, और इसके साथ ही साथ रसीद अगर आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो स्वामित्व पर असर इसका पड़ेगा या नहीं, सब कुछ यहाँ पे आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला है। और जमाबंदी रसीद ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, वंशावली में पुत्री का नाम कब्जा जरूरी है या नहीं, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जमीन सर्वे के लिए यहाँ पे बताया गया है कि राज्य में चल रही जमीन सर्वे के लिए लोगों की समक्ष आ रही है 16 तरह की प्रमुख समस्याओं का समाधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है। सर्वे में जुड़े तमाम अहम सवालों को जवाब दे दिया है हमारे आरएनओ ऑफिसर के द्वारा। उसके बाद बताया गया कि विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी अपनी वेबसाइट पर मंगलवार शाम को अपलोड कर दिया गया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि कई लोगों के पास भू अभिलेखों की स्थिति ठीक नहीं है। केंद्र स्टॉल सर्वे में से 100 साल और रिविजनल सर्वे हुए 50 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं। इस दौरान बाढ़, अगलगी, दीमक लगने से बड़ी संख्या में जमीन के कागजात जो है नष्ट हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, बताया गया है कि ऐसे स्थिति में लोगों में भय था कि कागजात के अभाव में कहीं उनका जमीन जो है उनके हाथों से नहीं निकल जाए। हमने उनके भय को दूर करने का काम किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत रैयतों के अधिकार अभिलेख यानी खतियान निर्माण की प्रक्रिया अंतर्गत खेसरों की अधिकारिता निर्धारण की दिशा में किए महत्वपूर्ण कदम है। सभी निर्देश बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2022 के तहत नियम की स्थिति माने जाएंगे। आज़ादी के पहले की जमीन को लेकर के गैर मजदूरुआ जमीन का हुक्मनामा दिया गया है। जमींदारा का लगान रसीद है लेकिन इसकी कॉपी नहीं है, तो गैर मजरूआ भूमि हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1986 के पहले से ही कट रही रसीद और दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट देख लेंगे कि वंशावली में पुत्री का नाम कब जरूरी है और कब जरूरी नहीं है, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि पहले बताया गया था कि वंशावली में जो भी बनेगा पुत्री का नाम होना भी जरूरी है। तो वो कब देना है पुत्री का नाम, आइए उस बात को समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वंशावली में खतियानी रैयत की पुत्री या बहन का नाम तभी शामिल नहीं होगा जब महिला के स्तर से संपत्ति का परित्याग कर दिया गया है अथवा पिता के स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज नहीं है। अगर महिला का नाम है तो अपने पिता की संपत्ति में नियमानुकूल उनका हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ी अपडेट निकल के आया है कि कब पुत्री का नाम देना होगा। उसके बाद बताया है कि वंशावली और पारिवारिक बंटवारे में क्या क्या अहम बातें जरूरी है, वो सर का जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बंटवारे कैसे करना है आपको, वंशावली को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है कि रैयतों की वंशावली 100 हस्ताक्षरित कर समर्पित करनी है। मौखिक या आपसी बंटवारा की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकी। संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था। सहमति के आधार पर किए गए बंटवारे से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग खेसरों का स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होगी। उसके बाद बताया गया है कि रैयतों और गैर मजदूरुआ के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, बताया गया है कि CS खतियान में रैयती और RS खतियान में गैर मजरूआ जमीन दर्ज होने की स्थिति में प्रकाशित खतियान में एंट्री समक्ष प्राधिकार के स्तर पर जारी निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यह रैयतों की तरफ से आपसी बंटवारा पंचनामा के आधार पर किया गया और स्टम्प पेपर पे शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने व मान्य होगा। अगर वह किसी भी सभी का शांतिपूर्ण कब्जा है, यदि कोई व्यक्ति खतियानी रैयत या जमाबंदी
रैयत से निबंधित दस्तावेज का केवाला के माध्यम से जमीन रसीद कर दाखिल किए हुए हैं, लेकिन केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जमीन सर्वे में निबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद स्वामित्व निर्धारित किए जाने की बाध्यता नहीं है। उसके बाद बताया गया है कि रसीद अपडेट नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, स्वामित्व पर असर पड़ेगा या नहीं, अगर रसीद आपका नहीं कट रहा होगा तो। ऐसे कंडीशन में यहाँ बताया गया है कि अगर खानापुरी के समय आपसी बंटवारा और सभी हिस्सेदारियों का अलग अलग खाता खुला जाता है, तब बाद में कोई एक हिस्सेदार असहमति करते हैं तो एकल खाता के स्थान पर वापसी संयुक्त खाता खोलने की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई रैयत किसी कारण यदि जमाबंदी का लगान रसीद अपडेट नहीं करता है, तो इस परिस्थिति में नए खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के अनुरूप ही सर्वे खतियान तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे एक जरूरी अपडेट देख लेंगे कि जमाबंदी जो है रसीद ना हो तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते दखल कब्जा जमीन पर है, लेकिन जमाबंदी और रसीद नहीं है और बिना साक्ष्य कोई किसी का जमीन पर रह रहा है, तो स्वामित्व की स्थिति पुराने सर्वे के अनुसार स्पष्ट की जाएगी। अगर गैर मजरूआ मालिक जमीन पर किसी न मकान बना रखा है, तो पिछले खतियान के समय से जो रैयत इस पर बसे हुए हैं व्यक्ति को स्वामित्व दिया जाएगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये रहा अब तक की बड़ी एक अपडेट। अगर छोटा सा भी जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।